बेबुनियाद हैं। यहां तक कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के साथ हमदर्दी के दावों में भी सच्चाई नहीं है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में कुल 250 गुरुद्वारे हैं, जिनमें केवल 8 गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा है। यानी कनाडा के गुरुद्वारों का खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन का दावा हकीकत नहीं है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों की गिनती करीब 10,000 से ज्यादा नहीं है। इनमें भी केवल 5,000 ऐसे हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के कट्टर समर्थक हैं, जबकि बाकी समर्थक केवल सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। जबकि कनाडा में सिख समुदाय की कुल आबादी 7.5 लाख से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त से वहां के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है और उनकी पार्टी की तरफ से अटक जेल में दी जा रही सुविधाओं की कोर्ट से शिकायत की गई थी। इमरान खान के वकीलों ने यह तक दावा किया था कि अटक जेल में मच्छर, मक्खियों और चूहों की वजह से इमरान खान की सेहत खराब होने का अंदेशा है। इमरान खान ने तो उन्हें जेल में मिल रहे खाने तक की भी शिकायत की थी। आखिरकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग को मान लिया। अब उन्हें पंजाब की अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल कैदियों और नेताओं को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही रखा जाता है। इस जेल में कैदियों के रहने के बेहतर इंतजाम है और खाने पीने की सुविधा भी अटक जेल से बेहतर है। हालांकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार हाईकोर्ट के फैसले को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। पता चला कि पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की गिनती घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है, जिसके पीछे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले पाकिस्तान की करीब 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और केवल 1 साल बाद पाकिस्तान की करीब 39% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जबकि 1 साल पहले ऐसे लोगों का आंकड़ा 8.25 करोड़ ही था। इन हालात की सबसे बड़ी वजह जरूरी चीजों के दामों में लगी आग है। पेट्रोल और डीजल ही नहीं, पाकिस्तान में आटा, दालें, सब्जियां और बिजली तक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ऊपर से महंगाई के मुद्दे पर हो रहे धरने और प्रदर्शनों की वजह से वहां के उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ड्रोन शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। वहां हिंडन एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक संदिग्ध ठिकाने को हमला कर उसे मार गिराकर दिखाया गया। ड्रोन शक्ति प्रदर्शन अगले 2 दिन तक चलेगा। भारतीय वायुसेना में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की चाबी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंप दी। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री ने हिंडन एयरबेस पर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पूजा की। उसके बाद उस विमान के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और फिर उसकी चाबी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंप दी। वहीं इस विमान के वायुसेना में शामिल होने पर भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक ऐसा विमान है जिसमें एक बार में 70 जवानों के साथ ही करीब 10 टन वजनी सामान ढोया जा सकता है और ये विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक स्पेन से ऐसे 16 विमान भारत आएंगे, जबकि इन्हें बनाने वाली एयरबस कंपनी और भारतीय कंपनी टाटा मिलकर ऐसे 40 विमानों को भारत में ही तैयार करेगी। मतलब आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान होंगे, जिनसे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के पानी की मांग करते हुए कुछ किसानों ने इंसानों की खोपड़ी रखकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही कर्नाटक के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जिसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी कुछ किसान इंसानी खोपड़ी और हड्डियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके जरिए उन्होंने कर्नाटक सरकार से कावेरी नदी का पानी दिए जाने की मांग। कर्नाटक के मंड्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने तमिलनाडु को पानी दिए जाने का मुद्दा उठाया और अपने राज्य में पानी के गहराते संकट का हवाला देते हुए इसके विरोध उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि तमिलनाडु को पानी दिए जाने की वजह से कर्नाटक पानी के संकट से जूझने को मजबूर हो गया। हालांकि कावेरी नदी के पानी का विवाद कई साल पुराना है, जिसके लिए कर्नाटक और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कावेरी के पानी पर CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कर्नाटक में प्रदर्शन का दौर एक बार फिर तेज हो गया। मध्य प्रदेश में चुनावी अलगार के साथ बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 39 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। ये लिस्ट उन सीटों की है जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा है। 39 सीटों में 36 सीट ऐसी हैं जिन पर 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 31 सीट ऐसी हैं जहां पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है,
जिसमें इंदौर से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है। खाली